मार मारो। बुलडोजर लेकर के गोबरा नवापारा के ही कुर्रा पंचायत अंतर्गत प्रशासन की भूमिका निभाते हुए बुलडोजर लेकर के इन लोगों का घर तोड़ने पहुंच जाते हैं। तो मन्ना बिना जबरन के मारी से वे ओकर बाद झगड़ा वगड़ाई होई से वे और मोर अगर मोल मारिस ना तो मोर मोहल्ला में आके ना मोल बचाई से वे अगर वो मन नहीं आतीस ना तो मोल पूरा मार डरती और मोर कपड़ा भी फाड़े है। कपड़ा फाड़ दिए? हाँ यदि कपड़ा फाड़ दे। नाबालिग लड़की को मारने वाला खुलेआम थाने के सामने घूम रहा है और उसे कुछ नहीं किया जा रहा। ये लोग मेरे घर में आए थे तो मेरे को ना धमकी देकर मेरे घर से निकाले, मेरे मार कर। जो नाबालिग लड़की है ना उसके पिता भी नहीं है इस दुनिया में, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ विजय शर्मा जी आप इस लड़की के पिता की भूमिका निभाइए। और मैं देखा कि मेरी बहन के साथ बदसलूकी हुआ है और मोबाइल को निकाल के ना इसको डंडम मारने की कोशिश भी किया, मारा भी है। ये बेचारी कीचड़ में गिरी और मैं उठाई उसको, मेरा भाई ये बहन है करके, भाई के नाते करके। और वो बोला कि तू बीच में मत आ, 10 लाख में पुलिस वाले खरीद दूंगा। चलिए इतने संवेदनशील मामले में थाना प्रभारी जो प्रभार में है एसआई के रूप में उनसे पूछते हैं। छत्तीसगढ़ की अब ये विडंबना बन चुकी है कि छत्तीसगढ़ के लोग जो यहाँ रह रहे हैं या तो इन्होंने बहुत कुछ पाप कर डाला होगा जो अब इनको मजबूरन अन्याय सहना पड़ता है, और या तो सरकार का कोई कर्ज खाया होगा जो इस जन्म में उनको पूरा करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूं गोबरा नवापारा थाना के सामने और बार बार मुझे यहां आना पड़ता है तो विचलित हो जाता हूं मैं कि कारण क्या है। कारण जो आज मैं बताने जा रहा हूं वो भी बहुत विचलित कर देने वाला है। जिस भूमाफियाओं को संरक्षण देती है भाजपा की सरकार और नकटी में छत्तीसगढ़ियों का घर तोड़ देती है, और वही भूमाफिया सरकारी संरक्षण में बुलडोजर लेकर के गोबरा नवापारा के ही कुर्रा पंचायत अंतर्गत प्रशासन की भूमिका निभाते हुए बुलडोजर लेकर के इन लोगों का घर तोड़ने पहुंच जाते हैं। पहले ये वीडियो देखिए, वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा। मार 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 मारो। आप देख रहे हैं वीडियो में एक आदमी लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ क्या सलूक कर रहा है। संवेदनशील सरकार है, भाजपा की सरकार है। अब हम लोग बोलेंगे कि आप भाजपा को क्यों टारगेट कर रहे हो? अरे कांग्रेस तो ऑलरेडी अभी सत्ता में नहीं है, सरकार से ही सवाल पूछे जाएंगे। और इस वक्त जब मैं खड़ा हूं और जब मैं वीडियो देख रहा हूं और आपको भी दिखा रहा हूं तो ना सिर्फ मेरा मन विचलित हो रहा है बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ियों का मन भी विचलित हो रहा है। नाबालिग लड़की को मारने वाला खुलेआम थाने के सामने घूम रहा है और उसे कुछ नहीं किया जा रहा। अगर यही कोई नेता मंत्री की बेटी होती तो क्या सलूक किया जाता? कई लोगों को तो रैली निकालते हैं थाने के बाहर, क्या इन लोगों की रैली निकाली जाएगी? इन तमाम मुद्दे के लिए यहाँ पे जो पीड़िता भी मौजूद है, हम कोशिश करेंगे कि उसकी तस्वीर आप तक ना पहुंचे क्योंकि वो नाबालिग है और पहचान भी नहीं बताई जाएगी ताकि आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो। आपकी उम्र क्या है? 15 साल है। 15 साल है। क्या कुछ हुआ आज आपके गांव में? मेरे गांव में 9 बजे था, 9 बजे रही से सर। तब बात ये है कि मोला घर घुस के निकाले गए है, मोल धमकी दे है कि तोर घर ला तोड़ फोड़ करबो मोहल्ला के पूरा। यही बात के हरे कौन आया था? शुरू से बताना, कौन आदमी आपके यहाँ आया जो वीडियो में दिख रहा है बुलडोजर लेकर के पहुंच गए हैं और बुलडोजर लेकर के पूरे गांव वालों के सामने उनका घर तोड़ने पहुंच गया? वो आदमी कौन था? क्या कुछ हुआ? सुबह कितने बजे की घटना है? शुरू से बताओ, बिना डरे बेझिझक। अब कोई नहीं मारेगा तुम। सुबह 9 बजे थे। हाँ। तो आदमी बोले मेरे घर में आए थे जेसीबी लेकर। कौन आया था? आनंद अग्रवाल। हाँ। और उसका पिता भी आया था। क्या नाम है उसका? संजय अग्रवाल। ये लोग क्या गुंडे हैं, मवाली है, क्या है? लोग कौन है? ये दाऊ है। अच्छा दाऊ है। हाँ। तो 9 बजे आए थे
ये लोग मेरे घर में आए थे तो मेरे को ना धमकी देकर मेरे घर से निकाले, मेरे मार कर, मतलब मोला मार के निकाली सोहा, तब मोला कावर मार के निकाला था करके मैं बोले हूँ। तो मन ना बिना जबरन के मारी से वे, ओकर बाद झगड़ा वगड़ा होई से वे, और मोर अगर मोल मारिस ना तो मोर मोहल्ला में आके ना मोल बचाई से वे, अगर वो मन नहीं आतीस ना तो मोल पूरा मार डरती, और मोर कपड़ा भी फाड़े है। कपड़ा फाड़ दिए? हाँ, यदि कपड़ा फाड़ दे। ओ और अपन और मोर बाल ला भी पकड़े रही सो हा, और अपन पैर ला ना मोर पेट में रख के ना मोल मारी से वे, और मैं पूरा भी हम सो गे रहे हूँ। और ओकर बाद मोर भाई और मोर बड़े पापा और मोर मोहल्ला को हंसी मनाई से वे, तो मन मोल बचाई से वे। क्यों मार रहे थे? क्या कुछ था? क्यों मारने आए थे? क्या बोल रहे थे वो ना मोल धमकी दे है कि मतलब ते घर से निकल, हमन घर ला तोड़ फोड़ करबो, पूरा मोहल्ला ला भी तोड़ फोड़ करबो ऐसा का, और साइकिल ला भी पटके है वो। हाँ। इस नाबालिग लड़की का क्या कसूर है? विष्णुदेव साय जी, आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ियों का क्या हालत हो रहा है। एक लड़की का कपड़ा फाड़ दिया जा रहा है। मैं अनुरोध करता हूं गृह मंत्री विजय शर्मा जी से, आप इन गरीबों के पक्ष की बात हमेशा करते हैं, अगर मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो गृह मंत्री ये आपका विभाग है। विजय शर्मा जी, आप भले ही अभी कंवरधा में हो, आप भ्रष्टाचारियों पर भी आप कार्रवाई करते हैं, मैंने आपका खूब वीडियो देखा है। तो आप इस लड़की का, ये नाबालिग लड़की है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कुर्रा ग्राम पंचायत है, आप खुद ही कोशिश करिए और आपको मालूम चल जाएगा, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस जो गुंडे ने हरकत की है, इस लड़की का कपड़ा फाड़ा, मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं खुद विचलित हो रहा हूं। तो गृह मंत्री जी, इस गुंडे को रैली निकालिए नवापारा के सामने, थाने से इसको नंगा करते हुए, जिस तरह से इनका कपड़ा फाड़ा है उसको भी नंगा करते हुए यहाँ से रैली निकालिए, तब इन छत्तीसगढ़ियों को न्याय मिलेगा। क्या कुछ हो रही बाबा? मैं खेत ले आया था, वो जेसीबी धर के मोर घर में पहुंचे से पहले तो हो डंडा धर के दौड़ी थे मोर घर, क्यों काबर तोड़ तोर बाप के जमीन का, ऐसे करके बोले मैं होला, तो वो तोर बाप की जमीन का, तोर बाप की जमीन का साला जाक होकर खेत में लड़ते सामने वाला से, हमारे से का लड़ी कर था। अच्छा, जमीन दूसर के है? हाँ जी। और दूसरे की जमीन में खुद कब्जा करना चाहते हो? हाँ। अपना जमीन नहीं होकर? नहीं। हाँ। तो हम सामने वाला दे वो कर जमीन थे हमारा रेग में। हाँ। तो रेग वो है तो बड़े बड़े फूटे गड्ढा हो गए, पानी ज्यादा गिरता तो लपाटे बढ़ गिरे। हमें चल नहाऊं खाऊं खाना वाना खा के काम हमें जाऊँ ऐसे करके मैं यहाँ घर में आ जेसीबी खड़े और साइकिल में किल लपट के और एकदम से दौड़ के मोर मारे, मतलब वो समझा फिर भी नहीं समझी सो है। और पूरा यहाँ से लेके नहर है वहां से वहां तक के पूरा सबको तोड़ूंगा करके गाली गलौज कर रहा है। गाली गलौज कर रहे थे। और ये लड़की को बचाने कौन गया? आपको बता दें कि मैं इस तरफ इसलिए आ रहा हूँ कि लड़की की पहचान उजागर मत हो। जो नाबालिग लड़की है ना, उसके पिता भी नहीं है इस दुनिया में, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ विजय शर्मा जी, आप इस लड़की के पिता की भूमिका निभाइए। और जो आदमी ने इसके साथ जो हरकत की है, नाबालिग लड़की के कपड़े फाड़ दिए हैं, उसका ये हश्र कर दिखाइए कि दोबारा ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए सामने वाले को रूह कांप उठे, नवापारा में अपराधियों की रूह कांप उठे। ये आप विजय शर्मा जी, आप ये करके दिखाए, क्योंकि रायपुर कमिश्नरेट से ज्यादा दूर नहीं है गोबरा नवापारा थाना। ओकर बाद फिर मार के गिरे ओकर बाद फिर दौड़ा जाके बचाओ, साथ में दो तीन जन, साथ में दो तीन आओगी से लेडीज की से लता नाम के और देवेंद्र, तीनों मिल के छोड़ा। इस लड़की को ना सर मार रहे थे ना, तो ये मेरे पिताजी है, ये बचाने के लिए दौड़ा है, और वो लड़का देवेंद्र बचाने के लिए दौड़ा। मोल बचाए, मोल जब घर से निकालिस ना मारत ता ना मोल मतलब मोर पारक मन हा मोल बचाई से वे, तो ना जेसीपी में डर के ना भाग गयो हा। और ना मैं अपन घर में मैं अकेला रहता हूँ, मोर पापा नहीं है, मोर घर के मैं सब जन काम में गए है, मोर माँ गए है, मोर दीदी है वे, तो मैं सब जन काम में गए वे, मैं तो अकेला रहता हूँ। मैं स्कूल जाने वाली है सर, ता ना मोल घर से मारत निकाले हुए और मोल धमकी उमकी दे हुए, और वो बोले है वे कि ओ मोल बोली से वे कि ते तोर घर ले निकाल, तोर घर ला तोड़ फोड़ करबो, मोहल्ला घर ला तोड़ फोड़ करबो, ऐसे करके ता ना मोल मारत निकाले है वे, तब मोल बचाए हुए और डर के मारे भाग गए। घटना को जिन्होंने देखा है अपने आंखों से, क्या कुछ हुआ भाई? हम लोग वही पास थे, मतलब दुकान में थे, उसके बाद देखा कि हमारे बहन को उधर को गाली गलौज कर रहे थे। पहले हम लोग को धमकी देकर गए, तुम्हारे घर तोड़ दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। फिर देखे
यहाँ पे से मारपीट हो रहा है। फिर हम लोग पारे के लोग पूरा इसको बचाने के लिए गए। फिर वो बहुत डंडा उंडा लेके अपने पिताजी के साथ आए थे, दोनों मारपीट कर रहे थे। मतलब उसके लड़के ने इसके साथ मार भी बहुत, हाथ भी इसके बाल को खींच कर जमीन पर मार रहे थे। फिर गए हम लोग बचाए। नकटी में सरकार तोड़ दी इस घर है ना, तब सबो जनला बुलडोजर मिल गए हैं। कैसे माता सबो जनला बुलडोजर मिल गए? हाँ, हमारे घर के साइकिल ला फोड़ के तोड़ करके कच्चा कत्का घर तोड़ना चाहते टोटल? बहुत घर है, देख ना 20-25 घर के 20-25 घर, सब गरीब लोग का घर है। पूरा उसमें हमारे पूर्वज रहते हुए आ रहा है। अभी क्या चाहता का कार्रवाई होना चाहिए? चाहता हमारे घर हक में रहना चाहता हमारे कोई नहीं, वो तो कोई नहीं उखाड़ सके, लेकिन ये जो लड़की ला मारे है ना, ये लड़की ला मारे, हम जूझ के लड़बो वाला ओकर कार्रवाई होना चाहिए, वो अंदर होना चाहिए सीधा। हाँ, नहीं अंदर होना चाहिए कि रैली निकालना चाहिए? रैली निकाल चाहिए। मैं जो ये वीडियो है मैं गृह मंत्री विजय शर्मा जी के पास ये पहुंचाना चाह रहा हूं। और जिस लड़की के साथ में सलूक हुआ है, गुंडों ने इसका कपड़ा फाड़ दिया है, इसीलिए ये जो कपड़ा ओढ़ करके रखी है, उस समय दृश्य उस समय का भी दिखाई है अभी, कि जब ये दिखाने का कोशिश करी थी, लेकिन बहुत बेकार भद्दी तस्वीर हम नहीं दिखाते हैं, इसीलिए हमने ये कपड़ा वापस कवर करने के लिए बोला। विजय शर्मा जी, मैं चाहता हूं कि ये आप वीडियो इस जो नाबालिग लड़की है जो मांग कर रही है कि जिसके साथ ये सलूक हुआ है और जिस गुंडे ने उसके साथ एक सलूक किया है, क्या कार्रवाई चाह रही है, ये मांग करना चाह रही है, बताओ क्या चाह रही है? मैं सबसे पहले उसको रैली निकाल कर उसके लिए मैं न्याय लड़ना चाहती हूँ और उसको कार्यवाही भी दिलाना चाहती हूँ। ये इनकी बात अगर आप समझे होंगे, आप बहुत सशक्त मंत्री हैं कि ये चाहते हैं कि उस गुंडे की रैली निकाली जाए। इनको कोई दुश्मनी नहीं है, उस गुंडे की नवापारा में रैली निकाली जाए ताकि अगले बार सबक मिले ऐसे लोगों को। क्या लगते हो आप? मैं, मेरी पड़ोसी बहन है और मैं काम से आ रहा था और मैं देखा कि मेरी बहन के साथ बदसलूकी हुआ है और मोबाइल को निकाल के ना इसको डंडा मारने की कोशिश भी किया, मारा भी है। ये बेचारी कीचड़ में गिरी और मैं उठाई उसको, मेरा भाई ये बहन है करके, भाई के नाते करके। और वो बोला कि तू बीच में मत आ, 10 लाख में पुलिस वाले खरीद दूंगा, तेरे क्या बोलना है उसको कर जब दूंगा। भाई बता रहा है कि कीचड़ में गिरे हैं, तो थोड़ा सा पैर की तरफ आप दिखा सकते हो, चप्पल दिखाओ। आपने देखा किस तरह से यहाँ पे हरकत की जा रही है, आपने देखा लगातार। ये बेचारी का कीचड़ में गिरी और इसको मैं उठाया हूँ और 3-4 जने और मोहल्ले के लोग उठाए हैं और ये पटका भी पकड़ी है ना, गमछा मेरा ही है, मैं इसको ढका हूँ, मेरी बहन है करके, पड़ोसी बहन है, मतलब मेरी बहन है, इससे बदसलूकी क्यों कर रहे करके बोला। इसकी इज्जत इसने बचाई है। और मैं देख रहा था कि वो जेसीबी में चढ़ के 10 लाख में पुलिस को खरीद दूंगा, तो क्या तेरी औकात क्या है बे, ऐसा करके गंदा भी गाली गलौज किया है मेरे। चलिए, इतने संवेदनशील मामले में थाना प्रभारी जो प्रभार में है एसआई के रूप में, उनसे पूछते हैं। इस मामले में पुलिस बयान देने से, बाइट देने से बच रही है गोबरा नवापारा थाना में। मैं उस वक्त बात कर रहा हूं जब इससे पहले भी टीआई पर कार्रवाई हो चुकी है, उसके बाद भी लोग आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अपराधियों को संरक्षण देने के मामले में पुलिस लगातार यहाँ पे आरोपों का शिकार हो रही है। अब जब हम अंदर से आ रहे हैं तो हमें ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस बोलती है कि लड़कियों ने भी, उन गांव वालों ने भी उसको मारा और ऊपर बड़े अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को भी शायद गुमराह किया जा रहा होगा। आप वीडियो में ध्यान से देखिए किस हद तक के इन लोगों को मारने के लिए पहुंचा सामने वाला जो रसूखदार और भूमाफिया, कथित भूमाफिया जो भी है, वो वहां पे मारने के लिए पहुंचा और उसने हुड़दंगाई की। तो क्या छत्तीसगढ़ियों के हक में ये भी नहीं है कि अपना बचाव कर सके? मतलब मार खाए तब ठीक है, उनका घर टूटे तो ठीक है, और पुलिस फिर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके पूरे मामले को खाना पूर्ति करने में लगी हुई है। ये बड़ा मामला है, लेकिन सरकार को इस विषय में ध्यान देना चाहिए। लगातार भाजपा सरकार की छवि जो धूमिल हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें पुलिस महकमा भी शामिल है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ियों को प्रतीत हो रहा है। तो आपसे निवेदन है माननीय गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी, आप इस पर कार्रवाई करें और उस नाबालिग लड़की को न्याय दिलाएं। लेकिन मैं हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहूंगा। इस खबर में भी अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं रोहित सोनी, पब्लिक सोनी।